Hello friends, welcome to STG Target channel. Today I am discussing the PM पोषण स्कीम या फिर पोषण शक्ति निर्माण स्कीम क्या है और ये हमारे जो टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। जैसे EMRS है, चंडीगढ़ PRT है, DSSS है, उसके लिए हेल्पफुल रहेगी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में। चलिए देखते हैं ये प्रधानमंत्री पोषण स्कीम क्या है और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो छूट ना जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। PM पोषण शक्ति निर्माण स्कीम क्या है? पोषण की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो PM पोषण स्कीम है ये पहले जो मिड डे मील स्कीम होती थी उसको रिप्लेस करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम है, इसका नाम दिया गया है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं ये है क्या। PM पोषण है, सबसे पहले किसने किया है? ये सबसे पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, किसी भी स्टेट की नहीं है, ये सेंटर की है। और कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। और इसका है क्या? ये प्रोग्राम था PM पोषण स्कीम जो मिड डे मील स्कीम थी, MDM की फुल फॉर्म क्या है? मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स। वो उसका काम क्या था? मतलब उसको रिप्लेस किया गया है PM पोषण स्कीम से। और इसका काम क्या है? ये हॉट कुक्ड मील दिया जाएगा, जो भी है गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर गरम गरम खाना दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं सबके लिए, ताकि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है स्टूडेंट्स का वो इम्प्रूव हो सके। और होलिस्टिक न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन के लिए है, ये 5 साल के लिए है। और जो है हमारी मिड डे मील स्कीम है उसका रीनेम किया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। इसके अंदर जो टोटल बजट है वो 1.3 लाख करोड़ है 5 साल के लिए। और इसके अंदर कवर किया जाएगा 11.80 करोड़ चिल्ड्रंस को। और स्कूल्स कितने होंगे? 11.20 लाख स्कूल्स होंगे। और प्रमोट करेंगे न्यूट्रिशन गार्डन इन स्कूल्स, इनको प्रमोट किया जाएगा। अब पहले जो मिड डे मील स्कीम थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिड डे मील स्कीम थी कब आई थी? 15 अगस्त 1995 को। ये पता होना चाहिए कब आई थी? 15 अगस्त 1995 को। और इसका कौन सा नेम था इसका? नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन। पहले ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए आई थी। NSPE इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स टू द प्राइमरी एजुकेशन। और उसके बाद 2007 में है NPNSPE का नेम दिया गया, दोबारा उसका नाम चेंज करके क्या हो गया था? नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल से। और उसके बाद पॉपुलर और फेमस हो गई थी ये स्कीम मिड डे मील स्कीम के नेम से। सबसे पहले कब आई थी ये पूछा जा सकता है? 1995 में 15 अगस्त को। और उसके बाद NPNSPE की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द प्राइमरी एजुकेशन। और 2007 में इसका नाम दिया गया था। पहले इसका नाम था NPNSPE जो 1995 में थी उसका। उसके बाद 2007 में नाम चेंज हुआ नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम इन स्कूल से। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो PM पोषण स्कीम है वो है क्या? इसमें क्या है? ये कब आई है? सबसे पहले 2021 में आई है, सितंबर 2021 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की थी। और नाम क्या है ये? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या फिर PM पोषण फॉर प्रोवाइडिंग, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। हॉट कुक्ड मील के लिए है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। और कितने है इसका रुपीज़ कितने खर्च किए गए हैं? 1.31 ट्रिलियन रुपीज़ है उसको खर्च किया गया है। और ये स्कीम है, इसका नाम मिड डे मील स्कीम था पहले, उसको रिप्लेस करके PM पोषण स्कीम रखा गया है। और इसका जो टाइम पीरियड है 5 साल का वो क्या है? 2021-22 से लेकर 25-26 तक है इसका टाइम पीरियड। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। PM पोषण स्कीम्स के फीचर क्या हैं? अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? जो प्राइमरी है, प्राइमरी कौन सी होती है? 1 to 5 वाली। और अपर प्राइमरी 6 to 8 है। उसके अंदर जो जितने भी स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनको 100 ग्राम 150 ग्राम ऑफ द फूड ग्रेन्स पर वर्किंग डे ईच। हर वर्किंग डे के अंदर जो फूड ग्रेन्स हैं 100 ग्राम तो प्राइमरी को मिलना चाहिए और 150 ग्राम है अपर प्राइमरी को मिलना चाहिए 6 to 8 के बच्चों को, ताकि मिनिमम कितनी कैलोरी हो सके? 700 कैलोरीज हैं उनको इंश्योर किया जा सके। इसके फीचर्स हैं, इनका टारगेट था ये पूरा करने का। और इसके अंदर जो बाल वाटिकाज हैं बच्चे
3 से 5 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो NEP 2020 में भी डिस्कस किया गया है। बाल वाटिका से रिलेटेड प्री प्राइमरी क्लासेज है, उनके बच्चों को भी इंक्लूड किया जाएगा PM पोषण स्कीम के तहत, ताकि ये इसका काम क्या है, ताकि पुअर चिल्ड्रन हैं उनको एनकरेज कर सकें, जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं, ताकि स्कूल को वो रेगुलरली आए, मतलब स्कूल को रेगुलरली अटेंड करें और जो भी क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो उनकी हेल्प हो सके। इसलिए ये PM पोषण स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना। जो भी 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना। अब क्या है, न्यूट्रिशन नॉर्म्स पर चाइल्ड पर डे। हर बच्चे के लिए जो न्यूट्रिशनल नॉर्म है, हर दिन कितने देने हैं वो इसमें डिस्कस किया गया है। कितना न्यूट्रिशन होगा, प्राइमरी के लिए 450 कैलोरीज होंगी, अपर प्राइमरी के लिए 700 कैलोरी होंगी। और ये जो पोर्शन है इसका मतलब है प्रोटीन कितना दिया जाना है। 20 ग्राम तो प्राइमरी के लिए, 40 ग्राम है वो अपर प्राइमरी के लिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पर्पज से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि PM पोषण स्कीम के तहत अपर प्राइमरी के लिए कितनी कैलोरी यूज की गई है। कोई भी ऑप्शन दे देंगे, 700, 800, 600, 500, तो ऑप्शन क्या होगा, 700 कैलोरीज। ऐसे ही प्रोटीन का पूछा जा सकता है, कितना टारगेट रखा है, 40 ग्राम प्रोटीन रखा है। ऐसे ही प्राइमरी के लिए 450 है और प्रोटीन कितना है, 20 ग्राम है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या क्या टारगेट रखा गया है इसमें। प्राइमरी क्लासेज के लिए क्या है, फूड ग्रेन्स 100 ग्राम होने चाहिए, दाल वगैरह पल्सेज 20 ग्राम होने चाहिए, सब्जी 50 ग्राम होनी चाहिए, ऑयल एंड फैट कितना होना चाहिए, 5 ग्राम होना चाहिए। ऐसे ही अपर प्राइमरी के लिए कितना होना चाहिए, फूड ग्रेन्स 150 ग्राम्स, पल्सेज 30 ग्राम्स, वेजिटेबल्स 75 ग्राम्स एंड ऑयल एंड फैट 7.5 ग्राम। ये है फूड नॉर्म्स अंडर मिड डे मील स्कीम या फिर PM पोषण स्कीम। हर बच्चे के लिए हर एक दिन कितने ग्राम होना चाहिए, ये इसका टारगेट है PM पोषण स्कीम का। और इसके अंदर ये पहले ही बता चुकी हूँ, ये डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। सॉल्ट और अदर कुछ पूछे तो वो क्या है, जितनी नीड हो उसके हिसाब से दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये PM पोषण स्कीम थी जो मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, क्या है ये क्या नहीं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसी में से पूछा जा सकता है। पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।